नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं? नमस्ते। व्यास कथा महाभारत आपकी पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ अभी। जी। पूरी नहीं हुई है। तो आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस पे? बहुत प्रेम मिला है पाठकों का। हाँ। और इसकी पहला प्रिंट रन तो अंग्रेजी हिंदी समाप्त हो चुका है। अच्छा। दूसरा प्रिंट रन अभी है और उसमें कुछ त्रुटियों का सुधार भी कर दिया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों को हिंदी में बहुत रुचि आ रही है। तो बहुत से लोग हिंदी को ही पढ़ रहे हैं जो मैंने भी हिंदी का ही जी। लिया। तो मेरी अपेक्षा से अधिक हिंदी पुस्तक को अच्छा प्रेम मिला है। अच्छा। और वैसे संतुष्ट हैं दोनों पुस्तकों के जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है? जी हाँ, तो देश विदेश से पाठकों ने बहुत प्रेम भेजा है और सिंगापुर, अमेरिका से भी लोगों ने प्रतियां मंगवाई हैं। हम्म। तो देखते हैं, लोगों ने कुछ लोगों ने कहा है महाभारत के लिए ये महाभारत सिखाने के लिए पहली पुस्तक ये किशोरों के लिए, बालकों के लिए और माता पिताओं के लिए जो पढ़कर बच्चों को सुना सकें, जैसा हमने पिछली बार जी। बात भी की थी। और हस्ताक्षरित प्रतियों में लोगों ने पिता ने अपने पुत्र को, बुआ ने अपने भतीजों को, ऐसे पिता ने पुत्रियों को, ऐसे बड़े अनुरोध आए हैं, लोगों ने अपनी माताओं के लिए हस्ताक्षर करवाए। तो अच्छा। ये ये इसका अलग ही आनंद है। जी। तो लगभग समय का अभाव था तो मैं और प्रतियां हस्ताक्षरित नहीं कर सका, पर मुझे लगता है 150 के आसपास प्रतियां तो मैंने हस्ताक्षर करके भेजी हैं। अच्छा। और उसमें भांति भांति के अनुरोध की, ये मेरे मित्र के पुत्र के लिए है, ये मेरे जुड़वा बालकों के लिए है, ये मेरी 82 वर्ष की माता के लिए है। तो अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत एक बधाइयाँ। इच्छा तो थी मेरी महाभारत पे कुछ करने की, महाभारत का अनुवाद करने की। तो 3% महाभारत का अनुवाद 3%? जी। काम ही इतना बड़ा है तो जी, प्रतिशत जी, में चलना पड़ता है। जी। महाभारत में जो विषय हैं, उनमें से प्रश्न जो उठते हैं उनमें हमें पिछली बार भी थोड़ी सी बात की थी जी, और अमी गणितनाथ जी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में बात की थी। जी। वो है कि जब महाभारत की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो है द्यूत क्रीड़ा में, जी, जिसको हम आम भाषा में जुआ भी कह देते हैं। जी। तो इसके ऊपर आज विस्तार से यही चर्चा करने वाले हैं। अवश्य। तो ये शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी कहाँ से ये शब्द आया है, धातु? जी, तो वहाँ से ही शुरुआत कर लेते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, द्यूत और देव दोनों एक ही धातु से आते हैं। देव देवता, दैवत, और द्यूत शब्द धातु यहाँ पे है दिव, जिसके धातु पाठ के अनुसार 10 अर्थ हैं। तो वहां सूत्र आता है दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। तो मुख्य अर्थ इसका है क्रीड़ा, अर्थात खेलना। और इसी से आता है शब्द द्यूतम। देवनम द्यूतम द्यूतोवा, खेलने की क्रिया को द्यूत कहते हैं। जैसे आप देखते हैं अनेक शब्दों का एक सामान्य अर्थ भी होता है और एक विशेष अर्थ भी होता है। तो द्यूत का एक अर्थ है खेलना और एक विशेष अर्थ है जुआ खेलना। और दिव धातु का एक और अर्थ है चमकना। दिव्यति अर्थात खेलता है अथवा जुआ खेलता है अथवा चमकता है, और भी अर्थ हैं, अथवा विजय की इच्छा करता है। तो दिव्यति इति देव, जो चमकता है, जो द्युतिमान है अपने तेज से, वो देवता है। यह भी इसी धातु से शब्द आता है। देव अथवा देवता एक ही अर्थ है। और द्यूत जो है ये जुए को भी कहते हैं और किसी भी खेल को कहते हैं। अच्छा। जैसे एक शब्द है बुद्धि द्यूत। इसका अर्थ आप सोच सकते हैं क्या होगा? इसका अर्थ है माइंड गेम्स, चेस। अच्छा। चतुरंग, शतरंज के खेल को, हो गया वो। शतरंज के खेल को जिसको मराठी में बुद्धि बल कहते हैं, इसके लिए संस्कृत में कई शब्द हैं। एक शब्द है बुद्धि द्यूत। तो बुद्धि का खेल है आपका चतुरंग अथवा शतरंज। और युद्ध द्यूत भी शब्द आता है। युद्ध द्यूत अर्थात जो रण क्षेत्र में जो खेल हो रहा है, जो प्राणों का खेल हो रहा है, उसको युद्ध द्यूत कहते हैं। तो महाभारत में ही जो दूसरा द्यूत है प्रसिद्ध, जो नल और पुष्कर का नलोपाख्यान में आता है, तो जब दूसरी बार नल पुष्कर को द्यूत के लिए ललकारते हैं तो कहते हैं आओ हम फिर से द्यूत खेलें।
वो जब अक्ष रहस्य सीख कर आते हैं ऋतुपर्ण से, कहते हैं आओ इस फिर से हम द्यूत खेलते हैं, सब कुछ दाव पर लगाते हैं, और यदि तुम यह द्यूत नहीं खेलना चाहते तो युद्ध द्यूत हो हमारा, तो प्राण द्यूत हो। तो प्राणों का खेल, युद्ध का खेल को युद्ध द्यूत कहा गया है। अच्छा, इसी के साथ एक शब्द है प्राणित द्यूत। प्राणी अर्थात जिसमें प्राण है, कोई जीव जंतु, तो प्राणी द्यूत अथवा समाहवय, ये दो खेलते हैं जो खेल होते हैं भैंसे लड़ाने के, अथवा कुक्कुट मुर्गे लड़ाने के, अथवा भेड़ लड़ाने के। इनको प्राणिद्यूत अथवा समाहवय कहते हैं। तो अमरकोश में आता है प्राणिद्यूतम समाहवय। और द्यूत के अनेक प्रकार होते थे, द्यूत अनेक ढंग से खेला जाता था, और इससे संबंधित शब्द कुछ हैं, जैसे कपट द्यूत, जो कपट से द्यूत खेलता था, अर्थात जो उसमें पासों को छुपा लेता था, पासों कोई दूसरा पासा डाल देता था, तो ये कपट द्यूत अथवा दुर्द्यूत, बुरा द्यूत, ये शकुनी खेला करता था। और एक द्यूत जिसको कहते थे सुहृद द्यूत, सुहृद अर्थात मित्र, जिसका हृदय अच्छा हो। सुहृद द्यूत जो मित्रों के बीच खेला जाता था। जैसे आप देखें तो ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उनसे जुआ भी खेलते हैं लोग, 3 पत्ती, और उनसे लोग ब्रिज भी खेलते हैं। ब्रिज तो बुद्धि का खेल है। और उनसे लोग अपने घर में और भी कुछ खेल खेलते हैं, 3, 2, 5 खेलते हैं, 7, 8 खेलते हैं, और अनेक खेल हैं, स्वीप है, और मनोरंजन के लिए भी खेलते हैं। तो साधन वही है, पत्ते, परंतु उनसे सुहृद खेल भी हो रहा है, जो पति पत्नी खेलें अथवा जो परिवार में खेलें, उनसे बुद्धि का खेल ब्रिज भी हो रहा है, और उनसे जुआ भी हो रहा है। तो यही स्थिति जो द्यूत की थी, वही स्थिति प्राचीन भारत में थी। उन्हीं अक्षों से, और अक्ष की हम चर्चा आगे करेंगे, उन्हीं अक्षों से एक सुहृद द्यूत भी होता था, जो पति पत्नी आपस में खेल रहे हैं, चलो मेरा हार तुमने जीत लिया, अथवा तुम्हारा ये वस्तु तुम्हारी मेरी हो गई। मनोरंजन के लिए भी था, और कपट द्यूत भी था, दुर्द्यूत भी था। तो ऐसे द्यूत के अनेक प्रकार थे, और द्यूत अनेक साधनों से खेला जाता था। तो इसका केवल जो आज हम जुआ संकुचित अर्थ समझते हैं द्यूत का, वो नहीं है। जैसे अक्ष द्यूत, जो अक्ष से खेला जाता था, जिसको हम पासा कह सकते हैं, उसको अक्ष द्यूत कहते थे। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में एक शब्द की प्रक्रिया बताई है, जिसको कहा है आक्ष द्यूतिक। जो शत्रुता अक्ष द्यूत से आती थी, उसको आक्ष द्यूतिक वैर कहते थे। तो जो कौरवों और पांडवों का जो वैर हुआ, वो अक्ष द्यूत के कारण हुआ, इसलिए उसको आक्ष द्यूतिक कहा गया। तो इस प्रकार द्यूत, जो यदि आप काम सूत्र में जाएं तो वहां चुंबन द्यूत है, वो रति प्रसंग में, तो वो नायक और नायिका के बीच चुंबन का द्यूत है। तो इस प्रकार द्यूत का अर्थ खेल ही है, मूलतः इसका अर्थ है खेल, और एक विशेष अर्थ है अक्ष द्यूत, जो अथवा शलाका द्यूत, जो अक्षों से अथवा शलाकाओं से, अथवा पाशक द्यूत, जो पासों से खेला जाता था। और इसके अनेक प्रकार थे, अनेक साधन थे, और इसके नियम भी समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। इसमें संख्या का भी महत्व था, इसमें बुद्धि भी लगती थी, इसमें कपट भी होता था। तो इस प्रकार द्यूत का विषय बहुत विस्तृत है, और जैसा B.R. चोपड़ा ने अपनी महाभारत में दिखाया था, तो वो चौसर का खेल दिखाया था, परंतु जो द्यूत सभा पर्व में हुआ था दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच, वह चौसर नहीं था। अच्छा, वो द्यूत कुछ दूसरा था। तो उस पर भी बात करेंगे, वो असली में क्या था। जी, आपने बोला कि प्राचीन भारत की बात की, तो उस प्राचीन समय में कैसा, मतलब हमको कैसे ये मिलता है कि जैसे वेदों से ही शुरू कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या विवरण मिलता है द्यूत का, किस तरीके से खेला जाता था, क्या प्रकार थे? जी, तो वेदों में द्यूत का वर्णन अनेक स्थानों पर आया है, और इसमें एक प्रसिद्ध ऋग्वेद के 10वें मंडल में 34वां सूक्त है, जिसका नाम है अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त का क्या अर्थ है? अब कई लोगों ने इन्हें ओड टू डाइस कहा है, इसी अंग्रेजी अनुवाद में इसको ओड टू डाइस कहा गया है। पांडुरंग वामन काणे ने
अ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का इतिहास, जो उनका अंग्रेजी में मूल ग्रंथ है, उसमें कहा है गैम्बलर्स लेमेंट कहा है इसको। अच्छा। पर यदि हम इस अक्ष सूक्त को देखें, ये सबसे प्रसिद्ध अक्ष अथवा कितव अथवा द्यूत के विषय में सबसे प्रसिद्ध सूक्त है वेदों में। अक्ष सूक्त सबसे प्रसिद्ध मैं कहूंगा जहां वर्णन आता है द्यूत का। तो अक्ष सूक्त में 14 ऋचाएं, इन 14 ऋचाओं में 9 ऋचाओं में अक्ष अथवा पासे अथवा कितव जुआरी इनकी निंदा है। एक ऋचा में कृषि की स्तुति। तो वैदिक ऋषि क्या कहता है, मुझे सविता ने क्या कहा है, अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृशस्व, अक्षों से मत खेलो, पासों से जुआ मत खेलो, कृषि करो। तो ऋग्वेद का संदेश यह है, ऋग्वेद के समय भी यह बुराई थी हमारे समाज में, जो लोग पासों में खेलकर सब कुछ अपनी संपत्ति हार बैठते थे, और परिवार के लिए भी लोग द्वेष का अथवा घृणा का कारण बन जाते थे, और अपनी पत्नी तक को दाव पर लगा देते थे। यह बुराई थी वेदों के समय। और वैसे हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड प्रोफेशन, ओल्डेस्ट प्रोफेशन की, शायद ये थर्ड कह सकते हैं इसको, जिस तरीके से इतना प्राचीनतम है जी। तो वहाँ द्यूत की निंदा आई है। और जो शेष 5 सूक्त हैं, जो शेष 5 क्षमा कीजिए ऋचाएं हैं, उनमें अक्षों की स्तुति है। अक्ष अर्थात जो पासे जो हैं, और वो अक्षों की स्तुति वास्तविक स्तुति नहीं है, वो एक छद्म निंदा आप सोच सकते हैं इस खेल की। जैसे कहा कि अक्षों में ये वो कहता है कितव, ऋषि जो है वो कितव के दृष्टिकोण से कहता है, कितव अर्थात जुआरी के दृष्टिकोण से कहता है, जो आप में जो नेता है, जो आपका सेनानी है आपके महान गण का, मैं उसकी स्तुति करता हूं। तो यहां जुआरी कह रहा है मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मेरे लिए पड़ जाओ, आप मेरे लिए अनुकूल हो जाओ। तो वास्तव में निंदा है कि एक निर्जीव वस्तु कैसे एक मनुष्य को उस निर्जीव वस्तु से मुग्ध हो जाता है। अक्षों में जो मोहक शक्ति है वो कितनी सशक्त है। और वहां वर्णन आता है, जो ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में ही वर्णन आता है, अक्ष कैसे होते थे पासे। तो वहां आता है विभीतक, जो विभीदक शब्द आया है, विभीदक है बहेड़े का पेड़। अच्छा। जो त्रिफला होता है आयुर्वेद में, जिसमें हरड़, बरेड़ और आंवला कहते हैं, बहेड़ा अथवा बरेड़ कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा, टर्मिनालिया बेलारिका ऐसा कुछ नाम है। तो जो बहेड़े का पेड़ है उसके बीज जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं, बभ्रू कहा गया है उनको वेदों में, उससे द्यूत खेला जाता था। तो एक गोल होते हैं, यदि हम अपने दर्शकों को एक चित्र दिखा सकें जो आप इंसर्ट कर देंगे उसमें। तो उसके भूरे अक्षों से, बीजों से, बहेड़े के बीजों से द्यूत खेला जाता था। तो तब हाथी दांत के पासे नहीं होते थे, ये बाद में आया। हाँ, तब कौड़ियों के पासे नहीं होते थे, तब चमड़े के पासे नहीं होते थे, ये पीछे के पासे हैं। पहले जो मूल पासे थे वो विभीतक वृक्ष से होते थे। विभीदक अथवा विभीतक अथवा विभीतक, ये तीनों शब्द आते हैं। और ये महाभारत में भी प्रसंग आता है, जब ऋतुपर्ण नल को जब अपनी संख्या शक्ति दिखाते हैं, तो वो बहेड़े के पेड़ के नीचे रुककर बहेड़े के पेड़ पे कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, उनको गिनकर दिखाते हैं। तो उनसे खेला जाता था। और ऋग्वेद में इसकी निंदा है। जैसे मैंने कहा, इसका मूल संदेश ये है, पासों से मत खेलो, कृषि करो। ये ऋग्वेद के सूक्त, अक्ष सूक्त का मूल संदेश है, जो कवश ऐलूष ऋषि का है। और सायणाचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि हो सकता है यहाँ ऋषि का नाम भी अक्ष रहा हो। अच्छा। जैसे अक्ष एक नाम, अक्ष का अर्थ इंद्रिय भी होता है, अक्ष का अर्थ देखने वाला भी होता है। रावण के एक पुत्र का नाम है अक्ष कुमार रामायण में, तो अक्ष एक नाम भी है। तो सायण आचार्य ने कहा है या तो कवश ऐलूष जो ऋषि हैं उनका यह सूक्त है, अथवा अक्ष नाम के ऋषि का सूक्त है, इसलिए अक्ष सूक्त नाम है। अक्ष विषयक सूक्त है, अक्ष की प्रशंसा में सूक्त नहीं। तो ये ओड टू डाइस नहीं है, ये गैम्बलर्स लिमिट नहीं है, वस्तुतः एक द क्रिटिसिज्म ऑफ गैम्बलिंग। 14 में से 9 मंत्र स्पष्ट निंदा है अक्ष की किताब की। तो वहां बड़ा एक करुण चित्रण आता है। वहां किताब को कहते हैं जुआरी है,
वो अपनी सास के लिए द्वेष का कारण बन गया है, उसकी पत्नी भी उसका अभिनंदन नहीं करती, और वह एक पासे के एक पर एक अधिक पड़ गया पासे, उसके कारण वो अपनी पत्नी को हार चुका है, और उसको लोग बांध कर ले जा रहे हैं क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहा है जो हार चुका है। और जब बांध कर ले जाने तो उसके सब परिवार वाले बोल रहे हैं हम इसे नहीं जानते, तो वो भी लज्जित हैं, वो कहते हैं हम इसे नहीं जानते। माँ बाप पति पत्नी सब कह रहे हैं, पति नहीं माँ बाप पत्नी सब कहते हैं इसको बांध कर ले जाओ, हम इसे नहीं जानते। तो तब भी ये इट वॉज लुक डाउन अपॉन, इसकी बहुत समाज में बहुत निंदा की जाती थी। और अन्यत्र ऋग्वेद में कहा गया है अक्ष जो है वो पापों का एक मूल है, अक्ष के कारण पाप होते हैं। तो ये था जो लोक में जुआ प्रचलित था। एक और पक्ष इसका था जो एक प्रतीकात्मक अक्ष द्यूत होता था, वह होता था राजसूय यज्ञ में और अग्न्याधान में। उसमें राजसूय यज्ञ में राजा जो था वो द्यूत खेलता था, और इसमें हो सकता है विभीतक बहेड़े के बीजों से ही नहीं परंतु सोने के अथवा लकड़ी के बहेड़े के बीज के आकार से खेलता था, और उसमें 5 पासों से खेल होता था। ऋग्वेद में जो अक्ष सूक्त है उसमें पासों की संख्या कितनी बताइए? 53 क्रीडति व्रात एषाम, 53 पासों से। 53 पे वैसे पश्चिमी विद्वानों ने किसी ने कहा है इसका अर्थ है 150, किसी ने कहा 125, किसी ने कहा 15, परंतु सायणाचार्य का अर्थ मुझे ठीक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है त्र्यधिक 50 संख्या का 53, जिनकी 53 संख्या है, 53 पासों से खेल। और अन्यत्र वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं वर्णन आता है 49 पासों से खेल हुआ था, जिसमें 12 पासे 3 खिलाड़ियों ने ले लिए और अंतिम ने 13 किया, तो एक पर होने से वो हार गया। तो यह खेल जो होता था इसमें बहेड़े के बीज फेंके जाते थे। जो स्थान होता था उसको कहते थे अधिदेवन, जहां पर एक फलक होता था अथवा भूमि में ही खोदकर एक स्थान बनाते जिसमें पासे फेंकते थे, अधिदेवन। और मुट्ठी से पासे पकड़े जाते थे, उसको कहते थे ग्लह अथवा ग्राभ अथवा ग्रह। जैसे ग्रह पकड़ने को ग्रह बोलते हैं, हिंदी में गहना है ना, गही बाह, बाह गह के। और तो ग्रह पासों को हाथ से पकड़ते थे, पासों के ढेर से, और फेंकते थे अधिदेवन स्थान में। और लक्ष्य यह रहता था 4 से विभाज्य संख्या गिरे किसी एक क्षेत्र में, तो यह भी हम समझ सकते हैं बिना देखे पासे उठाए, 2 उंगलियों से नहीं पूरी मुट्ठी से, इसीलिए ग्लह ग्रहण पकड़ा और फेंका। और एक निश्चित स्थान के अंदर 4 की विभाज्य संख्या के पासे मिले, 4 अथवा 8 अथवा 12 अथवा 16, तो जीत हुई। एक अधिक हुआ तो उसको कहते थे एक पर, एक अधिक हो गया तो 5 अथवा 9 अथवा 13 अथवा 17, तो एक अधिक है, तो उससे हार होती थी। एक पासे से हार, एक अक्ष से हार। तो ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में आता है एक अधिक होने से मैंने अपनी पत्नी को गवा दिया। और ये पत्नी को दांव पे लगाना तब से ही होता था, और ये बुरा माना जाता था, कुप्रथा है। हाँ, ये बुरा माना जाता था। और महाभारत में भी भीम ने निंदा की, उन्होंने कहा कि बुरे से बुरा जुआरी भी ऐसा नहीं करता, आपने जो किया है युधिष्ठिर को, उस पर हम आएंगे। द्विपर 2 अधिक, त्रिपर 3 अधिक और 4, और कहीं कहीं 5 पासों के नाम मिलते थे। अब पासों के हम नाम यदि जाने तो, अथवा दावों के नाम, ऐसा दाव ऐसा भी संभव है उन बहेड़े के बीजों पर 4 की संख्या लिखी अथवा 4 खड़ी रेखाएं कोई रख देता था, तो वो 4 का पासा हो गया, 3 का हो गया, 2 का हो गया। तो वैसे भी 1 पर, 2 पर, त्रिपर और कृत, पूरा दाव होता था, उसको बोलते हैं कृत। कृत अर्थात पूरा, कंप्लीटली डिविजिबल। और जो दूसरे दाव होते थे 3 के, 2 के, 1 के, उनके नाम बड़े रोचक हैं। उनके नाम हैं त्रेता, द्वापर और कली। तो जो हमारे युगों के नाम हैं, कृतयुग, द्वापर युग, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, वही उन पासों के नाम होते थे, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। जिताने वाला पासा कृत अथवा जिताने वाला दाव कृत होता था, जो पूरा होता था 4 से विभाज्य, और हराने वाले दाव होते थे त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 की जो संख्या से विभाज्य पर जीत होने का ये
वर्णन आता है, और कहीं कहीं 5 पासे आते हैं। तो उन 5 पासों के नाम, जैसे तैत्तिरीय संहिता में 5 पासों के नाम आते हैं, कली, द्वापर, त्रेता, आस्कंद और अभिभू। तो वो नाम मेरे पास संभवतः यही नाम है, अथवा हो सकता है थोड़ा अंतर हो। तो 5 पासों से, तो वही राजसूय यज्ञ में जो शतपथ ब्राह्मण में 5 पासों के नाम आए, तो उसमें कहा 5 दिशाओं को मैं जीतने के लिए मैं 5 पासे खेलता हूँ। वो एक, आप कह सकते हैं एक केवल प्रदर्शन के लिए, रिचुअल के लिए वो खेला जाता है। हाँ, राजसूय यज्ञ करके दिशाओं को जीतने के लिए, क्योंकि द्यूत का अर्थ है एक जीतने की इच्छा, विजिगीषा, खेल में जीतने की इच्छा होती है। तो ये हमें वेदों में वर्णन मिलते हैं, और उपनिषद में भी है। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है। जैसे तैत्तिरीय संहिता में जो नाम है वो है कृत, त्रेता, द्वापर, आस्कंद और अभिभू। और एक स्थान पर अक्षराज वर्णन आता है। अक्षराज अर्थात पासों का राजा, तो वो 5 वाले खेल में अक्षराज। उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में द्यूत का वर्णन आता है, अथर्ववेद में भी वर्णन आता है, और शतपथ ब्राह्मण में आता है। कहीं कहीं कली को जीत का दाव बताया गया है अथर्ववेद में, अन्यत्र कृत को, अथवा जो 4 अथवा 5 की पूरी संख्या है उसको जीत का दाव बताया गया है। तो ये हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में बहुत उदाहरण हैं, और इनसे हम जान सकते हैं कैसे खिलाया जाता है। पर कहीं भी पाशक शब्द नहीं आए। जो पासे जो हमें टीवी पर दिखाए गए थे, जो लंबे जो खड़िया वाले पासे हैं, उसके लिए पाशक शब्द है। हिंदी का पासा शब्द भी पाशक शब्द से आया। और पाशक शब्द भी आप देखें तो पाश अर्थात बांधना, पाश जो बांधने, पाश कहते हैं ना, मृत्यु पाश, तो जो बांधता है, जो लोगों को बांध देता है, उनके धन को, उनके धैर्य को, उनके विवेक को बांध देता है, वो है पाशक। यह शब्द आया नहीं, अक्ष शब्द ही सर्वत्र आया है। अष्टाध्यायी में द्यूत की बहुत चर्चा है। अष्टाध्यायी में अनेक शब्द हैं, जैसे एक पंचिका द्यूत है जो 5 पास खेला, उसकी भी चर्चा है। अर्थशास्त्र में चर्चा है, और भगवत गीता में भी द्यूत की चर्चा है। भगवत गीता में जहाँ भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, मेरी विभूति कहाँ कहाँ है, तो बताते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूँ। वादः प्रवदतामहम, मैं प्रवचनकारों में अथवा प्रवचनों में मैं वाद हूँ, जो आपका चैनल है। तो आपके चैनल में भगवान की विभूति है। और वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में, द्यूतम छलयतामस्मि। ये बड़ा विचार करने योग्य उनका वचन है। उन्होंने कहा है छल करने वालों में मैं द्यूत हूं, जुआ हूं। यहां छल करने वालों का क्या अर्थ है? जैसे रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में कहा, छलास्पदेषु। छल जिन स्थानों पर होता है, छल कहां कहां होता है? जब प्राचीन भारत की बात करें तो छल कहां कहां होता था? जैसे लेन देन में छल, किसी ने कुछ धन दिया और उसको उतने की वस्तु नहीं मिली, तो ये छल है। ऋण में छल, आपने ब्याज जितना लेना था उससे अधिक ले लिया, ये ऋण में छल है। व्यवसाय में छल, तो जहां भी पैसे का छल होता था, उन सब स्थानों में कृष्ण भगवान कहते हैं मैं द्यूत हूं। इसका एक अर्थ तो यह है, द्यूत में सबसे अधिक छल है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण अपनी विभूतियां बता रहे हैं वो श्रेष्ठ बता रहे हैं। जैसे वेदानाम सामवेदोस्मि, तो यहां कहने का भाव है वेदों में सामवेद सबसे ऊपर है, मैं वेदों में सामवेद हूं, है ना। पांडवानाम धनंजय, मैं पांडवों में धनंजय हूं, तो यहां कहने का अर्थ है पांडवों में धनंजय श्रेष्ठ है। अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूं, तो वहां कहा द्यूतम छलयताम अस्मि, छल के स्थानों में मैं द्यूत हूं। तो वहां पे भी पराकाष्ठा है। वहां पे भी जो सबसे अधिक छल का स्थान है वह द्यूत है। द्यूत में सबसे अधिक छल होता है। ये भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या बोला था, जो युधिष्ठिर ने द्यूत खेला जी, उसके ऊपर भी आएंगे। और यहाँ एक और भाव है जो एक अन्यत्र टीका में मुझे मिला, जो मोहिनी शक्ति है द्यूत में, जिससे बड़े से बड़े धुरंधर, जो पीवी कांड ने भी लिखा है, बड़े से बड़े लोग जिसमें अपना विवेक खो बैठते हैं, वह मोहिनी शक्ति भगवान की है। क्योंकि हमारे यहाँ शैतान का सिद्धांत नहीं है। जो भी शक्ति है, सत शक्ति अथवा असत शक्ति, शक्ति का एक ही मूल है और वह है ईश्वर। तो द्यूत में जो मोहिनी शक्ति है, वह मोहिनी शक्ति जो सबसे अधिक छल के स्थानों में जो सर्वाधिक मोहिनी शक्ति वाला छल का स्थान है, वह भगवान की विभूति है। यह श्री कृष्ण का तात्पर्य है। द्यूतम छलयताम अस्मि, मैं छल करने के स्थानों में मैं
द्यूत हूं, जुआ हूं, यह यहाँ का अर्थ लेना चाहिए। और महाभारत में अनेक द्यूत मिलते हैं, जैसा आप जानते हैं कद्रो और विनता का पण, उसे भी वो यद्यपि अक्षद्यूत नहीं था, पर मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी अथवा तुम मेरी दासी बन जाना। इस घोड़े की पूंछ जो व्यास कथा में कथा आती है, मैंने लिखी भी है, अनुवाद लिखा है, और उसमें मैंने द्यूत का प्रसंग दिया भी है। तो वहाँ ये पण था, और नल और पुष्कर के द्यूत का वर्णन आता है नलोपाख्यान में, उसमें भी पत्नी को दाव पर लगाने का प्रसंग आता है, और सब संपत्ति को, और जो तो ये एक कांस्टेंट रहा है पत्नी ये को जुआरी लोग करते थे। ये जो ऋग्वेद में जो इसीलिए कहा गया, सबसे ज्यादा इसी को ऋग्वेद में इसी बुराई को अभिलक्षित करके कहा गया, पासों से मत खेलो, कृषि करो, परिश्रम करो। बिल्कुल। और उस समय भी जुआरी लोग करते थे, किसी को दाव पे लगा दिया, ये अपनी सारी संपत्ति हार बैठते थे। और यही महाभारत में तभी तो वर्णन आया, क्योंकि उस समय समाज में एक बुराई थी, और उसको यहाँ पे उन्होंने चित्रित किया। इसी प्रकार मृच्छ कटिका जो नाटक है शूद्रक का, उसमें भी द्यूत का एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा विनोद से युक्त एक वचन आता है। क्या कहते हैं? द्रव्यम लब्धम द्यूतेनैव, दारामित्रम द्यूतेनैव, भुक्तम दत्तम द्यूतेनैव, सर्वम नष्टम द्यूतेनैव। द्रव्य पैसा कमाया जुए से, पत्नी मिली जुए से, पैसा आ गया तो पत्नी भी मिल गई, मित्र मिले जुए से, उन्हीं के साथ बैठना, खाया पिया दान दिया जुए से, और सब लुटा दिया जुए से। तो सर्वम नष्टम द्यूतेनैव, तो जुए से ही सब मिला, जुए से ही सब लुटाया। ये एक हास्य मृच्छ कटिक नाटक में शूद्रक ने किया है, जुए की विडंबना को बताते कि जुए से ही पैसा कमाया सारा जुआरियों ने, और जुए में ही सारा लुटा दिया, वही जीवन हो गया जी। तो इसमें जो धर्मशास्त्र हैं जी, उनमें क्या विवरण मिलता है? जैसे आपने बताया कि कौटिल्य ने जैसे क्या कहा है उसमें, अर्थशास्त्र में क्या है जी, मनु ने क्या कहा है, जी। तो वो उस पे थोड़ा बताइए। जी, धर्मशास्त्रों में भी, जैसा आप जानते हैं, सनातन धर्म में किसी भी सिद्धांत को, किसी भी बात को लेकर सब लोग एक मत नहीं होते। तो यहाँ भी एक मत की विभिन्नता मिलती है, मत ऐक्य नहीं है, यहाँ भी मत का वैभिन्य मिलता है। मनुस्मृति में तो स्पष्ट कहा है द्यूत जो है वो खुली चोरी है। अच्छा जी, तो वहां कहा है प्रकाशमेतत् तास्कर्यम, ये दिन दहाड़े लूट है, चोरी है, तस्करी है। और मनु ने कहा है राजा को द्यूत बंद करवाना चाहिए, द्यूतकारों को नगर से निकाल देना चाहिए, राष्ट्र से द्यूत को हटाना चाहिए, और जो द्यूत खेलते पकड़ा जाए उसको प्राणदंड देना चाहिए। अरे तो मनुस्मृति में तो बहुत ही द्यूत को इतना बुरा माना गया है कि इसको चलने ही नहीं देना चाहिए कहीं। तो ये भी हो सकता है कि जब तक वो मतलब वेदों से फिर वहाँ पर सोसाइटी जो बदली होगी, समाज बदला होगा, तो शायद एक जो रिफ्लेक्शन है ये उसका भी है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मनुस्मृति की दृष्टि में द्यूत इतना बुरा था, उसको कहीं होने ही नहीं देना चाहिए। परंतु जब हम अर्थशास्त्र देखते हैं अथवा अन्य स्मृतियां देखते हैं, जैसे कात्यायन स्मृति है, तो वहां उन्होंने कहा द्यूत को एक मुख करना चाहिए अथवा सेंट्रलाइज करना चाहिए। तो जैसे कोई भी बुराई है उसके दो पक्ष हैं। अब जैसे आप आज गैम्बलिंग को ले लें, तो उसको एक तो आप पूरा रोक दें, बंद कर दें, और दूसरा कहें कि हाँ कुछ नियमों के भीतर ये आप कर सकते हैं, किसी विशिष्ट स्थान पर कर सकते हैं, और उसमें ये नियम लगेंगे। तो अर्थशास्त्र में, कात्यायन स्मृति में इन्होंने दूसरा पक्ष लिया। इन्होंने कहा एक मुखम कुर्यात, उसको एक मुख कर दो, अथवा एक स्थान पे हो, एक नियम में हो। तो एक सभा बोलते थे जहां द्यूत, सभा शब्द ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में भी आया, सभा मेति की तरह। सभा का जैसे द्यूत का एक अर्थ है खेलना और विशेष अर्थ है जुआ खेलना, वैसी सभा का एक अर्थ है सभा, जो हमारा राजा की सभा होती है, और एक विशेष अर्थ है जुआरियों की सभा। इसीलिए जो द्यूताध्यक्ष होता था उसको सभिक कहते थे। सभिक का अर्थ है जो द्यूतकार होता था। अमरकोश में क्या कहा? सभिका द्यूतकार का। जो जुआ करवाते थे उनको सभिक कहते थे, और सभिक शब्द सभा से ही आया। तो इन्होंने कहा सभा में द्यूत हो, इन नियम में हो, राजा को उसका कर मिले, जो जीते उसका 5% अथवा 10%
कितने का पण हुआ है उसके आधार पर। और जो सभिक है, जो द्यूत कारक है, वह ये सुनिश्चित करे जो हार गया है वो जीतने वाले को पैसे दे। तो ये सब भी हमारे धर्मशास्त्रों में आया है। अच्छा, और अन्यत्र कहीं कहीं जैसे बृहस्पति ने क्या कहा है, बृहस्पति स्मृति में अथवा आपस्तंभ धर्म सूत्र में आया है, सत्यशील लोग जुआ खेलें। तो वहां ये कहा गया है जो जुआ खेले वो सत्य और शीलता से युक्त हो तभी खेले। तो ये भी हमारे यहाँ वचन मिलते हैं। और धर्मशास्त्रों में और भी नियम मिलते हैं बड़े रोचक। जैसे कहा गया है कात्यायन में और बृहस्पति की स्मृति में, यदि किसी को जुआ खेलना नहीं आता है और वो किसी जो जानता है कैसे खेलते हैं उससे हार जाए तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। जो हारा है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हाँ। और कहा गया है यदि सर्वस्व कोई हार जाए तो सब न दे और राजा भी सब न दिलवाए। तो ये द्यूत की बुराई को रोकने के लिए अथवा सीमित करने के लिए, को लोग सब हार जाएगा तो फिर कैसे जिएगा। तो वहां कहा गया है बृहस्पति ने और कात्यायन ने, मैं एक पीवी काणे के हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र से कह रहा हूं, even an adept in gambling, if he has lost the whole of his wealth as a stake, should not be made to pay the whole. पूरा ना दिलवाए राजा। तो इस प्रकार धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति से लेकर कात्यायन, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, इन सब में अलग अलग हमें मत और नियम मिलते हैं। तो ये द्यूत से जुड़े और कौन से शब्द हैं ऐसे जो हमको मिलते हैं? द्यूत से जुड़े हुए अनेक शब्द आते हैं। जैसे जो वेदों में ही अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे जो अक्ष है, अक्ष कहते हैं, जैसे मैंने बताया बहेड़े के बीज को अक्ष कहते थे। रुद्राक्ष आपने सुना, रुद्राक्ष भी एक बीज है। तो अक्ष बहेड़े का बीज। जो द्यूत इमली के बीजों से खिलाया था उसको कहते हैं तिनतिड़ी द्यूत। तिनतिड़ी कहते हैं इमली को संस्कृत में। तो तिनतिड़ी द्यूत, तिनतिड़ी द्यूत। अच्छा, और जुआरी के लिए जो शब्द है बड़े रोचक हैं। जुआरी के लिए एक शब्द है धूर्त। तो अमर कोश में जुआरी के लिए 5 शब्द दिए हैं। उनमें से पहला शब्द है धूर्त। धूर्तोक्ष देवी कितवो क्ष धूर्तो द्यूत कृत समा। तो धूर्त का अर्थ ही था जुआरी। ये काला, दोनों देखिए कोई इससे संबंध तो है। धूर्त का एक शब्द है जो आपको धोखा दे, है ना, और धूर्त अर्थात जुआरी। तो जुआरी लोग ऐसा करते ही थे प्राय। अक्ष देवी, देवी अर्थात खेलने वाला, देवता जो खेलता है। कितव, कितव को भी, कितव का अर्थ भी एक है धूर्त अथवा जो आपको धोखा देता हो। कितव, कितव कैतव, धर्म प्रोज्जित कैतव, भागवत में आया। अक्ष धूर्त जो अक्षों से धूर्तता करता है। और द्यूतकृत, ये जुआरी के लिए। और जुआ के लिए क्या शब्द थे? द्यूत, अक्षवती, वह क्रीड़ा जिसमें अक्षों का प्रयोग होता है, अक्षवती कहते थे। कैतव कहते थे, कैतव का अर्थ एक चीटिंग भी होता है, धोखा भी होता है, और कैतव का अर्थ द्यूत भी होता है। और पण भी कहते थे। अच्छा, जो जहां जुआ खेला जाता था उसको द्यूत सभा, उस स्थान को, अथवा द्यूत मंडल कहते थे। और जहां पासे फेंके जाते थे उसको अधिदेवन कहते थे। हो सकता है यह खुदी हुई भूमि होती थी अथवा कोई फलक होता था। अधिदेवन अथवा इऋण अथवा आस्फार अथवा आस्फुर ये होते थे। अब जैसे स्पॉन्सर और प्लेयर, जो दुर्योधन थे वो दाता थे और शकुनी देवता, ओके, खिलाने वाले। हाँ, जो दाव का पैसा दे रहा है उसको कहते हैं दाता, डोनर, जो देने वाला। और जो दाव फेंक रहा है, जो पासे अथवा अक्ष फेंक रहा है, उसको कहते हैं देवता, जो खेलने वाला है। ठीक। और प्रतिदेवता जो उसके सामने से खेलने वाला है। प्रतिकितव था प्रतिदेवता। सभिक मैंने बताया, सभा का एक अर्थ, विशेष अर्थ है जुए की सभा। और सभिक जो उसका अध्यक्ष होता था, द्यूताध्यक्ष, जिस कोई भी विवाद होता था कि ये खेल ठीक हुआ नहीं हुआ, हार जीत हुई नहीं हुई, उसका निर्णय सभिक के पास होता था। और सभिक नहीं तो फिर राजा के पास जाता था यह विषय। और राजा फिर जुआरियों से संपर्क करके उनसे पूछकर यहाँ पे न्याय हुआ है नहीं हुआ है, सच में हार जीत हुई है नहीं हुई है। तो जो द्यूत पर्व में जो द्यूत सभा है उसके अध्यक्ष कौन है? धृतराष्ट्र है। तो वहां जो अंतिम निर्णय है धृतराष्ट्र के पास है, जैसा हमने देखा भी। तो वो सभाध्यक्ष हैं, वो द्यूताध्यक्ष हैं। अच्छा, जहां द्यूत खिलाया जाता था उसको अक्षवाट भी कहते थे। और
रोचक बात है, अखाड़ा शब्द जो हिंदी का है वो अक्षवाट संस्कृत से आया। तो पहले अक्षवाट कहते थे जहां अक्षों का, जुओं का खेल होता था। धीरे धीरे वहां अन्य खेल जैसे कुश्ती का खेल हो गया, उसको भी अखाड़ा कहने लगे। और फिर साधुओं के अखाड़ा जहां पे अस्त्र शस्त्रों से अभ्यास। तो बहुत रोचक जी। तो अक्षवाट शब्द जो है, वाट का अर्थ है स्थान, अक्षवाट से ही अखाड़े और अखाड़ा शब्द आया हिंदी का। अच्छा, पण और ग्लह, पण अर्थात दाव, इसको ग्लह भी कहते हैं। और ग्लह उसको भी कहते थे, ग्राभ अथवा ग्लह, जो हाथ से पकड़कर आपने बताया बीज फेंकते थे। और पूरा मुट्ठी भर के जी फेंकना। दुरोदर, दुरोदर शब्द आता है जिसका कई पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ किया है बहेड़े के बीजों का ढेर। अच्छा। तो वहां वर्णन आता है महाभारत में, दुरोदर बनाए गए थे, दुरोदरा विहिता। और कई कोशों के अनुसार और नीलकंठ की टीका के अनुसार दुरोदर का अर्थ जुए का खेल अथवा जुआरी भी होता है। तो उस अर्थ में कहेंगे वहां जुआरियों को आदेश दिया गया था। पर एक अर्थ यह भी संभव है, जो ढेर होता था बीजों का जिनसे खेला जाता था जुआ, उनको कहते थे दुरोदर। आस्तर, वही जो बोर्ड होता था उसको आस्तर कहते थे, अथवा जहां पे पासे फेंके जाए। और मताक्ष, जो जुआरियों में बहुत माना जाता था, शकुनी, उनको मताक्ष कहते हैं। उसको कृतहस्त भी कहा गया है शकुनी को। कृतहस्त था, उसके हाथ में कृत का दाव, कला है। कृत का दाव होता था उसके हाथ में, कृत अर्थात जिताने वाला दाव, अथवा कृतहस्त जो जिसका हाथ बहुत काम करने वाला है, कृतहस्त। ठीक है। कितव, कितव अर्थात जुआरी, कभी कभी यहां निंदा के अर्थ में, कभी कभी केवल जुआरी के अर्थ में। इसीलिए जो शकुनी का पुत्र है उलूक, उसका कैतव्य कहा गया है, कितव का पुत्र। निकृति, निकृति जो जुए में धोखा, जो जुए में जो आपका खेल एक बीज अथवा एक पासा छुपा लिया, दूसरा पासा डाल दिया, एक जो पासा आपका था वो फेयर बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो उसको निकृति कहते हैं। तो निकृति से ही शकुनी ने जीते हैं सारे दाव। ये वैशंपायन ने स्पष्ट वर्णन किया है, जो सारे दाव शकुनी ने जीते निकृति से जीते। तो छल द्यूत यही हुआ ना। हाँ, शकुनी का छल स्पष्ट है। वैशंपायन ने जो नरेशन दिया है उसमें कहा है, निकृतिम समुपाश्रितः जितम इत्येव शकुनिर युधिष्ठिरम अभाषत। ये बार बार कहा है, निकृतिम समुपाश्रितः, छल का सहारा लेकर, छल का आसरा लेकर शकुनी ने वह दाव जीते। ये स्पष्ट वैशंपायन ने कहा है जन्मेजय को महाभारत सुनाते हुए। और आक्षिक, द्यूत शलाकाओं से भी खेला जाता है। शलाका अर्थात जैसे चौक अथवा खड़िया, जो लंबी वस्तु है, उससे भी, और अक्षों बीजों से भी, और हाथी दांत के पांसों से भी। तो जो अक्ष से खेलता था उसको कहते हैं आक्षिक, और जो शलाका से खेलता था उसको कहते हैं शालाकिक। इसी प्रकार अक्ष हृदय, जो द्यूत के रहस्य, उनके लिए शब्द आया अक्ष हृदय, जो बृहदश्व युधिष्ठिर को देते हैं वन पर्व में, जिससे वो कंक बनने के योग्य बनते हैं। कंक ने जुआ ही खेला है विराट की सभा में। और जो अक्ष हृदय ऋतुपर्ण ने नल को दिया नलोपाख्यान में। तो ये सब है अक्ष हृदय। और प्रतिपाण, जो काउंटर स्टेक, जो आपका प्रतिद्वंदी आपको दाव लगा के बोलता है, तो वहां द्यूत का एक धर्म भी है। यदि हारा हुआ व्यक्ति प्रतिपाण देता है तो खेलना चाहिए। तो यही नल ने कहा है अपने भाई पुष्कर से, यद्यपि मैं सब हार गया था पर मेरे ससुर ने मुझे धन दिया है, भीमसेन ने, आओ हम दोबारा खेलें। और द्यूत का धर्म है, यदि हारा हुआ कहे मुझे प्रतिपाण चाहिए, मैं दोबारा खेलना चाहता हूं, तो खेलना है तो खेलना चाहिए। यह द्यूत धर्म में आता है। तो ये सब दुर्द्यूत, कपट द्यूत, द्यूत निकृति। और जो एक द्यूत 5 पासों का आता था, उसके अनेक शब्द मिलते हैं। पंचिका द्यूत कहते थे उसको, जो 5 पास से खेला जाता था। तो पांचों सीधे पड़े अथवा उल्टे पड़े, सीधे उल्टे, अथवा कुछ हमने बोला कि 5 सीधे पड़ेंगे और फिर पांचों वैसे पड़े, अथवा पांचों उल्टे पड़े, अथवा हम कहें इसमें इतने चित होंगे, इतने पट होंगे, और पांचों वैसे पड़े तो वो जीत होती थी। एक उल्टा पड़ा तो एक परी, 2 उल्टे पड़े तो द्विपरी, इसी से द्वापर, द्विपरी द्वापर। और एक परी, ऋग्वेद का एक पर दाव के कारण मैंने अपनी पत्नी को हार दिया। त्रिपरी, चतुष्परी, ये 4 शब्द अष्टाध्यायी के अक्षशलाका संख्या परिणा इस सूत्र से आते हैं। और पंचपरी शब्द नहीं मिलता, क्योंकि पंचिका द्यूत में 5 उल्टे पड़ जाए तो जीत होती थी। ठीक है।
और ये सब शब्द अक्ष परि, शलाका परि, इन सब शब्दों की बहुत विस्तृत शब्दावली है द्यूत की। तो इससे ये हमें संकेत मिलता है अथवा ये पता चलता है द्यूत के अनेक प्रकार थे और भांति भांति के नियम लगते थे, भांति भांति के उपकरणों के लिए। जो पचीसी है उसकी गोटी को शारी कहते हैं। वह शब्द महाभारत में नहीं मिलता है। जो द्यूत पर्व और अनुद्यूत पर्व है उसमें कहीं भी गोटी का वर्णन नहीं है। आप जब देखें बी.आर. चोपड़ा का जो खेल है वो तो उन्होंने जो पचीसी ही दिखाया, जो चौपर दिखाया है। और वहां पुनीत इस्सर जो दुर्योधन बने कहते हैं यदि शकुनी को मेरी ओर से शकुनी खेलेंगे या नहीं, आपने इसको अनुमति दी तो बंद करिए ये चौसर का खेल। वहां डायलॉग भी आता है पुनीत इस्सर का। हाँ। वो चौसर नहीं था द्यूत, वो तो बीजों से खेला गया था। अच्छा। हाँ, वो काफी एडवांस दिखाया है, उसके बाद में एवोल्यूशन हुआ है उसका। नहीं, वह भी उस समय था। अच्छा। उसके लिए शब्द है आकर्ष, जो अष्टाध्यायी में आता है। आकर्ष शब्द है जो आज का पचीसी है। अच्छा। उसमें गोटियां होती थी, गोटियों को शारी कहा जाता था। और वह महाभारत के समय भी था। यह पता चलता है जब विराट पर्व में कंक बनते हैं युधिष्ठिर, तो कहते हैं मैं क्या करूंगा, तो कहते हैं मैं नीली, पीली और श्वेत और लाल इन गोटियों से खेलूंगा। तो वहां पे थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो इसका अर्थ है दोनों प्रकार से खेल महाभारत लिखने के समय दोनों प्रकार से खेल होता था, बीजों से भी और गोटियों से भी। और ये गोटियां, वहां दांतान शब्द आया है। दांतान अर्थात दांत की बनी हुई, हाथी दांत की बनी हुई। तो हाथी दांत की बनी हुई गोटियों अथवा पासों से भी खेल होता था और बीजों से भी होता था। दोनों का वर्णन स्पष्ट तो नहीं, पर एक हमें संकेत महाभारत में मिलते। तो हमने ये इसकी जो धातु है, जिस शब्द ये जहाँ से आया है उस पे बात कर ली जी। इसका अर्थ क्या है जी। इसके क्या विभिन्न प्रकार हैं जी। किस चीज से ये बनती थी, क्या क्या विभिन्न प्रकार के द्यूत होते थे। और हमने शुरू किया था वेदों से जी। फिर हमने धर्मशास्त्रों की बात की। तो अभी पुराणों में इसका क्या विवरण मिलता है? जी, पुराणों में द्यूत निंदा भी आती है। ब्रह्म पुराण में बहुत बुरी निंदा और कहा है, वेदों में भी निंदा की गई है द्यूत की, इसलिए द्यूत खेलना ही नहीं चाहिए। परंतु एक और पक्ष है हमारे यहाँ पुराणों में। स्कंद पुराण में केदार खंड में शिव और पार्वती के द्यूत का वर्णन आता है। तो वहां भी पार्वती ने धोखे से शिव को हराया। तो धोखा ये जुए का अंग ही है। तो पति पत्नी का खेल है, दिव्य जुआ है। और वहां जो एक स्कंद पुराण में ही कार्तिक मास महात्म्य की जब बात आती है तो कहा है कार्तिक की प्रतिपदा को जुआ खेल सकते हैं, अन्य दिनों में जुआ नहीं खेलना है, निषिद्ध है। कार्तिक की प्रतिपदा अर्थात दीपावली का अगला दिन। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है दीपावली के अगले दिन जुआ खेलने की, वो स्कंद पुराण के समय थी। स्कंद पुराण जब रचा गया और स्कंद पुराण में कहा गया इस दिन को छोड़ के अन्य दिन आप ना खेलें। तो ये एक बुराई को सीमित करने का साधन है, संकुचित करने का साधन है। जबकि कुछ लोग इसको देखते हैं कि एक अप्रूवल देखते हैं। हाँ, तो जो अप्रूवल देखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है। मैं आपको अनुवाद मेरे पास है अभी। जी हाँ, तो ये स्कंद पुराण के द्वितीय भाग में चैप्टर 10 में मोतीलाल बनारसीदास का अनुवाद है, जिसमें कहा गया है शंकर फॉर्मली क्रिएटेड द फैसिनेटिंग द्यूत ऑन द फर्स्ट डे इन द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। तो भगवान शंकर ने रचा है। पर आगे कहा गया है इसी स्कंद पुराण द्वितीय खंड 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अंग्रेजी अनुवाद मेरे पास है, ओ वाइज मैन, गेम एट डाइस और गैम्बलिंग इज फॉरबिडन एट ऑल टाइम्स एक्सेप्ट ऑन दिस प्रतिपद। If one wins a game at the outset, one shall have happiness for the whole of that year. तो ये कहा गया इस दिन को छोड़ के और सब दिन निषिद्ध है। तो इस बुराई को संकुचित किया। और जो शंकर पार्वती का द्यूत है वो बड़ा प्रेम का प्रसंग है, जिसमें पहले शिव जीतते हैं, फिर पार्वती जीतते हैं, फिर शिव कहते हैं तुमने मुझे नहीं हराया, ये तो धोखा हुआ। और फिर उनका वाद विवाद होता है। फिर पार्वती हठात सब कुछ ले लेती हैं, उनके वस्त्र भी ले लेती हैं और फिर वो शिव रूठ कर चले जाते हैं। फिर वो मनाने के लिए शबरी का वेश धारण करके आती हैं और मनाकर फिर वो लौटा के ले जाते हैं। तो ये तो एक बड़ा दिव्य एक पक्ष है शिव और पार्वती का। और एक पति पत्नी की जो क्रीड़ा होती है, जो रूठने मनाने का खेल, और खेल में एक दूसरे को धोखा, हंसी, ठिठोली,
ये पक्ष इसमें दिया है। तो इसका अनुमोदन है, जो आप घर में खेलें, सुहृद द्यूत का अनुमोदन आपको मान सकते हैं। जो धृतराष्ट्र ने जब न्योता दिया था युधिष्ठिर को, तो सुहृद द्यूत का ही न्योता दिया था, इसीलिए युधिष्ठिर माने थे। विदुर ने भी आकर युधिष्ठिर से कहा सुहृद द्यूत होगा, अर्थात फ्रेंडली गेम। इसमें हार जीत है पर फ्रेंडली है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसा सुहृदों के बीच होता है, मित्रों के बीच होता है, भाई चलो हार जीत गए, चलो कोई बात नहीं, हमने मनोरंजन कर लिया, अब चलो। तो काफी अलग था। जो सुहृद द्यूत शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश यद्यपि बहुत लोगों ने डाला नहीं है, पर सुहृद द्यूत मित्रों के बीच कैसा द्यूत? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई किसी की दूसरी संपत्ति का हरण कर ले। ऐसा तो उसमें तो वैसे भी हम कुछ भी खेलते हैं तो हार जीत ही होती है बस। इसको सुहृद द्यूत नहीं कह सकते। सुहृद द्यूत इज अ फ्रेंडली गेम। यही बुलाया गया था और वहां युधिष्ठिर ने कहा था पिता का सम्मान तो पुत्र को करना ही चाहिए। तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को पिता समान मानते हैं। पिता की आज्ञा है आओ सुहृद द्यूत खेलो, तो युधिष्ठिर ने आकर वहां खेला। ठीक। तो पुराणों में इस प्रकार, अग्नि पुराण में भी है, अग्नि पुराण में द्यूत का वर्णन आता है। वहां लगभग वही जो अन्य अमरकोश अथवा पुराणों में वर्णन आता है, वही वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है, और वहां भी द्यूत की चर्चा है। नीति शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, अर्थशास्त्र भी नीति शास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में तो अनुमोदन है और कहा एक मुख करना चाहिए द्यूत को। अच्छा, इसमें कुछ रेवेन्यू का भी कुछ लगाया है क्या, टैक्स? तो वहां कारण क्या दिया है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, ये चोरों को पकड़ने के लिए द्यूत करवाना आवश्यक है। अच्छा, जिससे तस्करों का ज्ञान होता है, क्योंकि तस्कर लोग जुआ तब समझ में आता है, तस्कर लोग जुआ खेला करते होंगे। चोरी का धन लिया, चोरी के धन से जुआ खेला, अथवा ब्लैक मनी को इधर उधर करना अथवा चोर लोग जुआरियों की सभा में जाते रहते होंगे, तो जुआरियों को पता रहता होगा किसने चोरी की, कहाँ चोरी की। तो इसलिए अर्थशास्त्र में कहा गया है जुए को, तो अर्थशास्त्र वेरी प्रैक्टिकल साइंस, कहा है अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इसे तस्करों का ज्ञान होता है, एक मुख कर दो, सेंट्रलाइज कर दो। और अर्थशास्त्र में उनका उद्देश्य भी तो यही था ना कि मतलब बैन मत करो, कुछ बुराई है तो उसको रेगुलेट कर दो, और उससे थोड़ा टैक्स आ रहा है तो ठीक है। हाँ। और वही वहां पे नियम भी हैं, कितना % चार्ज वार्ज करना है, अर्थशास्त्र और अन्य स्मृति ग्रंथों में नियम आते हैं। और जो अन्य नीति शास्त्र हैं, जैसे मैंने बताया मृच्छकटिका का श्लोक बताया, नीति शास्त्र यद्यपि वो नहीं है, पर उसमें एक नीति की बात तो कही गई है ना। पैसा मिला जुए से, पत्नी मिली जुए से, मित्र मिले जुए से, खाया पिया दान दिया जुए से, और सब लुटाया जुए से। तो इसमें एक बड़ा रोचक हास्य ढंग से कहा गया है, जुए से मत खेलो, ये सब आएगा और सब चला जाएगा जुए से। कामंदकीय नीति सार जो है, वहां द्यूत की निंदा है, जो मेरी व्यास कथा पुस्तक में इसकी चर्चा भी आई है। और वहां उदाहरण दिए नल का, युधिष्ठिर का और रुक्मी का, जो रुक्मिणी के भाई रुक्मी हैं, जिनका बलराम ने वध किया है हरिवंश के अनुसार। तो वहां बोला गया है नल ने बहुत दुख झेला जुए के कारण, युधिष्ठिर ने बहुत दुख झेला, इसलिए राजा को न तो द्यूत खेलना चाहिए, और द्यूत की कोई चुनौती दे तो उससे दूर रहना चाहिए। ये महाभारत के पीछे के ग्रंथ हैं। तो ये वही जो सीख जो मिली समाज को, जो महाभारत के प्रसंग से सीख है। और इस पर पीवी काणे ने बहुत अच्छा लिखा है, पांडुरंग वामन काणे ने। उन्होंने उनका मैं उद्धरण पढ़ देता हूं, जो उद्धरणीय उनका अंश है। तो उन्होंने पहले तो बोला है सच ए वर्चुअस नोबल एंड फिलोसॉफिक वॉरियर एज युधिष्ठिर, it is nothing, there's nothing to show that the code of a kshatriya chivalry permitted him to gamble away his own spirited, devoted and virtuous queen and his 4 valiant brothers. फिर आगे लिखते हैं काणे, it appears that the real aim of the great author of the Mahabharata is to emphasize that gambling is such a reprehensible pastime and so ruinous and degrading that even the greatest and the best, when once they indulge in it, lose all sense of duty, morality and of the claims of love and affection. तो पीवी काणे का भी मत यहाँ पे ये है, द्यूत प्रसंग की सीख ये है, द्यूत इतनी बुरी है, उसकी मोहक शक्ति इतनी तीव्र है। गीता में कहा द्यूत में छल के स्थानों में द्यूत हूं। भगवान की मोहक शक्ति बहुत सशक्त है, वह इतनी तीव्र है जिससे सबसे अधिक धर्मनिष्ठ लोग भी क्या करना है क्या नहीं करना है भूल जाते हैं।
और यही फिर कामंद की नीति सार में कहा गया, युधिष्ठिर ने, नल ने, रुक्मी ने जुए के कारण बहुत दुख भोगे, इसलिए न जुआ खेलो और जुए की चुनौतियों से दूर रहो। ये नीति शास्त्रों में संक्षेप में द्यूत का वर्णन है। द्यूत कला की अगर बात करें तो आपने कहा कि काम सूत्र में भी वर्णन आता है। तो काम सूत्र में जो 64 कलाएं बताई गई हैं उनमें एक द्यूत कला भी है। और बड़ी रोचक बात है, काम सूत्र में द्यूत कला के साथ साथ आकर्ष कला भी, आकर्ष फल जो 25 उसकी भी चर्चा आती है। तो ये काम सूत्र का जो उद्देश्य है, एक नागर व्यक्ति के लिए, नागर का अर्थ एक तो जो नगर में रहने वाला, और एक चतुर, somebody who's urban, अंग्रेजी में अर्बन अर्बेन शब्द आता है, तो जो गवार ना हो। एक नागर व्यक्ति को क्या क्या आना चाहिए? तो ये गवार और वोक के बीच की बात है क्या? नहीं, नागर का अर्थ है जो पढ़ा लिखा सुशिक्षित समाज में, उसको कविता पढ़ना आना चाहिए, उसको द्यूत खेलना आना चाहिए, उसको आकर्ष खेलना आना चाहिए, उसको दुर्वाचक योग आना चाहिए, अर्थात टंग ट्विस्टर्स बोलना आना चाहिए। तो ये सब भद्र लोग बेसिकली, हाँ थोड़ा आप कह सकते हैं, जो भद्र लोग हैं अथवा जो अर्बन लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, उनको क्या कहना, तो वहां द्यूत का है। और दश कुमार चरित जो है दंडी का, उसमें कहा गया है द्यूत जो है वो 25 कलाओं पर आश्रित है। तो एक कला इसमें संख्यान की कला तो है, संख्या की, जैसे मैंने बताया 4 से भाग देना, 5 से भाग देना। और उसमें कला क्या थी, हम इसको स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता, पर हम कुछ अपने विचार बना सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जो लिखा है, पाश्चात्य भारतविदों ने और महेंद्रे ने भी लिखा है, इसमें होता क्या था, जो आपने बीज फेंके तुरंत गिन लो और उतने बीज फेंक दो जिससे संख्या पूरी जो 4 से विभाज्य हो जाए। तो किसी ने 13 फेंके, आप 7 फेंक दो तुरंत, पर वो उसी क्षण करना है। ये संख्या की कला थी और ये इसमें शकुनी आदि पारंगत थे। इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है जो ऋतुपर्ण जब नल को अक्ष हृदय देते हैं, अक्ष हृदय अथवा अक्ष रहस्य, पासों का रहस्य, तो वो एक बहेड़े के पेड़ के नीचे ही रुकते हैं और ऋतुपर्ण कहते हैं मैं तुम्हें अपनी संख्या की कला दिखाता हूं। वह कला क्या है, मैं अभी एक क्षण में इस पेड़ में कितने पत्ते हैं और कितने फल हैं वो गिन के तुम्हें बताता हूं। और फिर वो कहते हैं नीचे जितने गिरे पत्ते फल हैं वो मैं बताता हूं। तो वहां यद्यपि पत्तों की संख्या बहुत ऊंची है, वो कहते हैं 5 करोड़ पत्ते हैं, तो इसको हम काव्यात्मक वर्णन मान सकते हैं अथवा ऐसा मान सकते हैं उन्होंने पत्तों में वो भी गिना जो इन पत्तों से जो फल निकलेंगे, उनसे जो पेड़ निकलेंगे, उनसे जो कितने पेड़ बनेंगे, उतने कितने पत्ते बनेंगे, जो भी है, पर उन्होंने 2,995 बताई है फलों की संख्या। अच्छा, तो वहां एक संकेत है, संख्यान में तुरंत देखकर अनुमान लगाने में कितनी वस्तुएं एक जैसी, तो थोड़ा चतुर आदमी ही कर सकता है, वो गणित में थोड़ा अच्छा हो। और जैसे हम देखते हैं रूबिक्स क्यूब है, वो भी संख्यान है एक। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप एक देखते हैं कि हाँ इससे कितनी चालों में ये हो जाएगा, कैसे बन जाएगा। चेस भी एक संख्यान है और इन्हीं का एडिक्शन होता है, लूडो का एडिक्शन नहीं होता। बीच में हो गया था जो ऑनलाइन खेल रहे थे ना सब। तो लूडो जो है आपका वो केवल चांस पे है, इसमें थोड़ा स्किल है, इसमें कुछ कला है। जो जैसे दश कुमार चरित में कहा 25 कलाएं, तो संख्या गिनना, 4 से संख्या विभाज्य है नहीं विभाज्य, 5 से विभाज्य नहीं विभाज्य, कितने फेंकने हैं। और कपट भी इसमें, फेंकते समय जब उठाया तो उसमें एक कहीं और से जोड़ दिया, कुछ कर दिया, अनुमान लगा लिया हाँ मेरे हाथ मुट्ठी में कितने हैं, ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो चलो एक कहीं से कहीं छुपाया हुआ था उसको निकालो और फिर फेंको। तो ये संख्यान की कला जो इन्होंने बताई है ऋतुपर्ण ने, इतने पत्ते गिन के, इतने फल गिन के, और एक क्षण में। और फिर नल जो बाहुक रूप में होते हैं वो एक शाखा में काट उस पत्तों गिनते हैं और फिर बताते हैं आपकी गणना ठीक है। फिर वो अक्ष हृदय देते हैं, तब कली उनके शरीर से निकलता है। शकुनी जैसे बहुत पारंगत लोग होते होंगे हर एक युग में, जो इनकी बहुत डिमांड रहती होगी। ये अक्ष शौंड भी थे और अक्ष धूर्त भी थे। अक्ष शौंड अर्थात पासे फेंकने में कुशल, जो कुशल होगा वही धूर्तता भी कर सकता है, शकुनी ने कौशलता के साथ। शकुनी ने कहा है, जब युधिष्ठिर निंदा करते हैं शकुनी से कि द्यूत तो बहुत बुरा खेल है, इसमें तो छल होता है, तो शकुनी कहता है कहाँ छल नहीं होता। शकुनी का तर्क आप देखिए, बड़ा अच्छा तर्क देता है वो, यद्यपि उससे सहमत में नहीं हो पर उसका तर्क बड़ा अच्छा है। वो कहता है
जब एक शास्त्रार्थ में विद्वान मूर्ख को हराता है तो वो छल ही तो करता है। तो शकुनी का क्या तात्पर्य है? विद्वान जब किसी दूसरे विद्वान को शास्त्रार्थ में हराता है तो देखता है अच्छा इसको क्या नहीं आता है, उसी विषय पर प्रश्न करो। ये उसका छल है, विद्वान का छल है। वो कहता है जब एक योद्धा किसी दूसरे योद्धा को हराता है वो भी छल करता है। वो देखता है अच्छा ये गदा युद्ध में पारंगत नहीं, इसको यहां मारो, इसकी ये दुर्बलता है, इसका ये बल है, ये बल अबल है, तो इसको यहां करो। तो कहता है छल कहां नहीं है। तो द्यूत तो इसमें जो ग्लह है इसके कारण ही ये निंदित है, नहीं तो ये खेल कुशलता का खेल है। ग्लह अर्थात जो दाव पे हम लगाते हैं इसके कारण निंदा का आस्पद बन गया है, परंतु ऐसे इसमें भी कुशलता है। फिर वो कहता है यदि आपको ऐसा डर लग रहा है अथवा आप सोच रहे हैं मैं छल करूंगा तो आप मत खेलिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, मुझे आप ललकार रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा पीछे। तो शकुनी पारंगत था इसमें, इस विद्या में। कहीं कहीं कुछ दंत कथा में वर्णन है उसने अपने पिता की हड्डियों के पासे बनवाए थे, मंत्र शक्ति थी, पर महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं है। जैसा मैंने कहा महाभारत का जो द्यूत पर्व का जो द्यूत है वो बहेड़े के बीजों से खेला गया था, सुहृद होने वाला था। लेकिन फिर वो, चलो महाभारत पे ही आ जाते हैं अब जी। तो महाभारत में पहले तो क्या क्या वर्णन किसने क्या बोला है, व्यास ने क्या बोला है, श्री कृष्ण ने क्या बोला है जी, नारद ने क्या बोला है, तो विभिन्न लोग जो हैं उन्होंने, विदुर ने क्या बोला है, उनकी तो विदुर नीति है इतने फेमस। तो इन लोगों ने क्या क्या इस पे व्याख्यान दिए हैं, तो क्या विचार थे उस समय इससे खेलने से पहले? जी, खेलने के पहले और पीछे भी। हाँ। तो महाभारत में व्यास ने, नारद ने, विदुर ने, युधिष्ठिर ने भी, भगवान कृष्ण ने, सबने इसकी निंदा की। जो खेलने से पहले नारद, एक अध्याय है महाभारत के सभा पर्व में जिसमें नारद ऋषि युधिष्ठिर को प्रश्नों के माध्यम से राजनीति का उपदेश देते हैं। कहीं तुम्हारे राज्य में ऐसा तो नहीं है, कहीं तुम ये सुनिश्चित तो करते हो ना, तो प्रश्नों के माध्यम से। तो वहां नारद ने एक प्रश्न पूछा है, कहीं द्यूत आदि में तुम समय तो व्यर्थ नहीं करते हो, कहीं द्यूत आदि समय और व्यर्थ करने वाले और जो ये बुराई के जो साधन हैं ये तो नहीं है तुम्हारे राज्य में। अच्छा। और फिर कहा गया, युधिष्ठिर ने वैसा ही व्यवहार किया। अर्थात युधिष्ठिर नारद के उपदेश सुनकर उन्होंने द्यूत नहीं खेला अपने राज्य में। जब धृतराष्ट्र का न्योता आया तभी खेला। तो नारद ने निंदा की है द्यूत के जुआ होने से पहले। व्यास की निंदा आती है जब जुए के पश्चात वनवास हो जाता है, तो व्यास आते हैं धृतराष्ट्र के पास और कहते हैं मुझे जुए का खेल अच्छा नहीं लगा। विदुर की निंदा है, विदुर ने तो घोर विरोध किया है। जुआ की सभा में जब जुआ चल रहा था तब विदुर ने घोर विरोध किया है। उन्होंने कहानी भी सुनाई है। उन्होंने कहानी सुनाई है जब कुछ पक्षी से जो सोना थूकते थे। अच्छा। हिरण्यष्ठिविनः, जो सोने के अंडा देने वाली पक्षी की कथा है, वो महाभारत में छोटी सी रूप में विदुर की आती है। कुछ पक्षी सोना थूकते थे और राजा ने उन्हें मरवा दिया। हे धृतराष्ट्र, आप ऐसा ना बने, इसको अभी रोकें, आप इतना लालच मत करें। विदुर ने विरोध किया है और विदुर ने द्रौपदी के दाव का भी विरोध किया है और बोला ये दाव नहीं था ठीक। ये युधिष्ठिर से अपने आप को हार चुके थे। तुरंत कहा, जब जैसे ही दाव हो गया और शकुनी जीत गया तो विदुर का अगला ही वचन आता है, ये दाव ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण का विरोध है। भगवान कृष्ण वन पर्व में आते हैं पांडवों के पास और कहते हैं यदि मैं होता तो मैं द्यूत रोकता, परंतु तब भगवान कृष्ण का शाल्व से युद्ध चल रहा था। सौभ विमान से द्वारका पे आक्रमण हुआ था। उस युद्ध में कृष्ण थे, तो वहां हस्तिनापुर नहीं आ पाए थे, परंतु कृष्ण ने वहां स्पष्ट कहा है मैं वहां दुरोदरों को ध्वस्त कर देता, मार देता अथवा नष्ट कर देता। तो दुरोदर यदि अर्थ लें हम बहेड़े के बीजों के ढेर, तो उनको मार देते, और दुरोदर से जुए का खेल अर्थ लें तो वहां जुए के खेल को ही वहां समाप्त कर देता। भगवान कृष्ण की भी निंदा है, युधिष्ठिर ने निंदा की है, तो सबने निंदा तो की है और फिर भी द्यूत खेला गया है, यह भी है। आश्चर्य की बात यह है, युधिष्ठिर ने जब भाइयों को दाव पर लगाया है तो सबको बोला है यद्यपि ये इसके योग्य नहीं है। नकुल को छोड़कर, नकुल को पहले दाव पर लगाया है, फिर सहदेव को जब लगाया है, जब अर्जुन को लगाया है, जब भीम को लगाया है, तब सबको अनर्हता दिव्यामी, मैं अपने इस भाई से जुआ खेलता हूं जो इसके योग्य नहीं है, तो भी मैं इसको दाव पर लगाता हूं। किसके योग्य नहीं? इनको देने के, दाव पर लगाने के योग्य नहीं है, जो ग्लह के रूप में स्थापित करने के योग्य नहीं है। ग्लह का एक अर्थ पकड़ और ग्लह का एक अर्थ दाव। तो वहां उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है उससे।
ऐसा इनके साथ नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, ये वही बात हुई। हाँ, तो युधिष्ठिर ने, देखिए युधिष्ठिर का एक तो महाभारत पर ही चर्चा है, तो युधिष्ठिर को भविष्यवाणी एक मिल चुकी है इसके पहले, व्यास की। हाँ। शिशुपाल शिशुपाल का जब वध हुआ तब व्यास ये आते हैं युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर तब उनसे प्रश्न पूछते हैं, यह उत्पात क्या शांत हो गया जो शिशुपाल के आने से हुआ था? तो व्यास कहते हैं उत्पात शांत नहीं हुआ है, 13 वर्षों पश्चात एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसमें सब क्षत्रियों का संहार होगा। यह युद्ध होगा दुर्योधन के अपराध से और भीम और अर्जुन के प्रताप से। दुर्योधनापराधेण भीमार्जुन बलेन च, दुर्योधन के अपराध से और भीम और अर्जुन के बल से यह युद्ध होगा जिसमें सब क्षत्रिय मारे जाएंगे। यद्यपि जो बोरी का विवेचनात्मक संस्करण है उसमें यह वचन नहीं मिलता है, यह श्लोक नहीं मिलता है। अच्छा। परंतु यही श्लोक नारद आगे कहते हैं जो बोरी के संस्करण में है। और जब अनुद्यूत होता है, दूसरा द्यूत जिसमें वनवास के का ग्रह था, उसके लिए जब न्योता आता है तब अब एक वचन आता है जो गीता पर संस्करण में भी है और बोरी संस्करण में। वह वचन क्या है? युधिष्ठिर ने तब जान लिया, जब दोबारा द्यूत के लिए बुलाया गया तब जान लिया यह कौरवों के विनाश का समय आ गया है। इसका अर्थ है युधिष्ठिर को भविष्य का कुछ साक्षात भविष्यवाणी व्यास से मिली है पहले, अंदेशा था, अथवा उन्हें कुछ आभास है। युधिष्ठिर को ऐसे भविष्यवाणियां भी अन्यत्र भी महाभारत में मिलने का प्रसंग आता है। मेरी एक आगामी पुस्तक युधिष्ठिर पर ही आ रही है, तो उसमें ये सब मैं विवरण में स्पष्ट में लिखूंगा। और युधिष्ठिर को जिस तरीके से आपने इतना बता रहे हो तो ये एक पुस्तक यहाँ पे भी बनती है। देखिए द्यूत पर एक पुस्तक हो सकती है। हाँ। युधिष्ठिर आकारज्ञ हैं, आकार पहचान लेते हैं, तो और उनको शकुनों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है महाभारत के अनुसार। तो युधिष्ठिर को एक ऐसा हम सोच, एक पक्ष है युधिष्ठिर को भविष्य का पता है। 13 वर्षों में युद्ध हो रहा है दुर्योधन के अपराध से, भीम और अर्जुन के बल से, तो मैं दुर्योधन को अपराध करने दूं, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है द्यूत की मोहिनी शक्ति, जो भगवान कृष्ण की विभूति है। द्यूतम छलयताम अस्मि, उसने युधिष्ठिर के विवेक को मोह लिया, ये दूसरा पक्ष है। तो इन दोनों पक्षों से हम समझ सकते हैं जो। और तीसरा है, ये सब आप कहें तो निकृति से शकुनी जीते हैं, इसलिए दे आर ऑल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। जब हम कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई यदि सिद्ध हो जाए ये कपट से हुआ है तो वो मान्य नहीं होता। नहीं, जैसे आपने कहा कि वैसे तो होना तो सुहृद द्यूत था। हाँ, ये तो बाद में जब अच्छा इसकी नैतिकता पे जब बात आती है कि इन्होंने खेला ही क्यों। शकुनी और दुर्योधन का तो यही था, हम इनको जीत लेंगे द्यूत से। वो तो कपट करने को उतारू ही थे। जो धृतराष्ट्र ने जो निमंत्रण भेजा है उसमें कहा है सुहृद द्यूत होगा, ठीक है। और धृतराष्ट्र सभा अध्यक्ष थे, विदुर ने भी सुहृद द्यूत के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। लेकिन जब वो खेला जा रहा था और जब दांव लगने शुरू हुए, जब आपने अपने भाइयों को, पहले भाई को दांव लगाना शुरू किया या अपनी संपत्ति को लगाना शुरू किया, तो क्या वो वहां पे किसी को रोकना नहीं चाहिए था? या युधिष्ठिर को नहीं कहना चाहिए था कि आपने तो ये फ्रेंडली गेम होना चाहिए था, ये आप क्या कर रहे हो? वहां पे ऐसा है, विदुर ने तो विरोध किया है। जब दाव पर युधिष्ठिर हार रहे हैं तब भाइयों को दाव पे लगाने से पहले विदुर ने विरोध किया है। अच्छा। और विदुर ने कहा है, ये बड़े कड़े शब्दों में कहा है, इसको रोको। युधिष्ठिर ने, मेरा मत है, देखिए महाभारतकार स्पष्ट नहीं कहा युधिष्ठिर ने क्यों नहीं रुके। मेरा मत है युधिष्ठिर वहां धृतराष्ट्र और विदुर का आदर मानते हैं, उनका अनुशासन में। तो धृतराष्ट्र का निमंत्रण है, तो जब तक धृतराष्ट्र विदुर न बोले रुकने को, वो नहीं रुक रहे हैं। और अथवा जब तक वो जीते नहीं, परंतु शकुनी कपट पे कपट कर रहा है और निकृति समुपाश्रित कपट करते हुए जीता जा रहा है। तो युधिष्ठिर अगला दाव लगाते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं अनर्हता, ये इसके अयोग्य हैं। तभी द्रौपदी को लगाते हुए भी वो कहते हैं इसका मुझे बहुत दुख है पर मैं कर रहा हूं। और द्रौपदी को जो लगाने का दाव है उस पर भी एक पक्ष है, उस पर एक पक्ष है, वो जैसे पीवी काणे भी इस पे आश्चर्यचकित हैं, युधिष्ठिर जैसा धर्मिष्ठ व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। उसका मैं एक अपना मत देता हूं, जो एक कर्ण पर्व में वचन आता है और पहले भी आता है, कर्म पर आदि पर्व में भी आता है। कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं 5 स्थानों 5 परिस्थितियों में व्यक्ति झूठ बोल सकता है। तो 5 परिस्थिति क्या है? विवाह काले रति संप्रयोगे,
प्राणात्यये सर्वधनापहारे विप्रस्य चार्थे ह्यनृतम वदेत पंचानृतान्याहुरपातकानि। 5 झूठ बोलने पर पाप नहीं मिलता। कौन सी 5 परिस्थितियां हैं? विवाह काल, विवाह काल में जब विनोद होता रहता है, विवाह के समय, अथवा विवाह बच जाए, न टूटे, इसके लिए आप झूठ बोल सकते हैं। रति संप्रयोगी, रति अर्थात जब पुरुष और स्त्री की रति क्रीड़ा चल रही है, तब जो खेल में द्यूट है, अथवा जो बहुत एक जो आउट ऑफ पैशन यू से थिंग्स एंड which you are not exactly meaning to say। जी, एक रति के प्रसंग में, काम के प्रसंग में झूठ बोल सकता है। तीसरा कहा है प्राणात्यय, जब प्राण जा रहे हो किसी के तो झूठ बोलना चाहिए। किसी का प्राण जा रहा हो तो अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर्वधनापहारे, जब सारा धन कोई हरण करके ले जा रहा हो तो झूठ बोलना चाहिए। आप कोई सारा धन आपका चुरा के ले जा रहा हो और बोले कि और कहाँ है, तो आप क्या सच बोलेंगे? आप बोलेंगे और कुछ नहीं है, आपने छिपाया यही था। हाँ, ठीक है। और विप्रस्य चार थे, किसी विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए, उसका भला करने के लिए आप झूठ बोल सकते। अगला श्लोक बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्यापहारे तु वक्तव्यम अनृतम भवेत। जब सब कुछ छीना जा रहा हो, हर लिया जा रहा, तब तो झूठ बोलना ही चाहिए। और कहते हैं तत्रानृतम भवेत सत्यम सत्यम चाप्यनृतम भवेत। उस स्थिति में सच झूठ होता है और झूठ सच होता है। तो यहां स्थिति वही है, युधिष्ठिर का सब कुछ छिन जा चुका है, वो स्वयं अपने आप को हार चुके हैं। तब शकुनी कहता है एक और तुम्हारे पास धन है, तुम द्रौपदी को दांव पर लगाओ, अपने को जीत लो। तो स्थिति है सारे धन के अपहरण की। तब युधिष्ठिर ने झूठ बोला है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं, क्योंकि उनको अधिकार वैसा नहीं है, जिस पर सब एक मत है, जिस पर भीम ने भी कहा है, अर्जुन ने भी कहा है, विदुर ने भी कहा है, भीष्म ने इसका उत्तर नहीं दिया है, परंतु युधिष्ठिर को तब अधिकार नहीं है, तो उन्होंने झूठ में दांव पर लगाया है, झूठ बोला है उस दांव में, क्योंकि वह सर्वस्व अपहरण का स्थिति है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा मत है, ये आप इससे मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं किसी को मानने को, ये मेरा मानना है। वैसे श्री कृष्ण हो, चाहे वैशंपायन हो या व्यास हो, उन्होंने युधिष्ठिर की निंदा नहीं की इसके लिए। यही तो एक आश्चर्य की बात है जो हम लोग निंदा कर रहे हैं युधिष्ठिर की। आप महाभारत देखें तो महाभारत में जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर की, अथवा भाइयों पत्नी को दाव पर लगाने के लिए युधिष्ठिर की जो निंदा है, वो किस किस ने की है? भीम ने की है, उसी प्रसंग में की है। पर भीम ने तब ये भी कहा है कि अग्नि ले आओ, मैं जला देता हूं युधिष्ठिर को। तो अर्जुन ने उन्हें शांत किया है, तो क्रोध के आवेश में की है। द्रौपदी ने की है पहली बार। द्रौपदी ने कहा है कौन ऐसा जुआरी है जो पत्नी को दाव पर लगाता है, ये क्या इतने द्यूत के मद में अंधे हो गए थे युधिष्ठिर? पर जब द्रौपदी को युधिष्ठिर दूत भेजते हैं अपना, तो द्रौपदी आ जाती हैं। द्रौपदी ने वनवास के समय कहीं कहीं निंदा की है युधिष्ठिर की, पर वो भी दुख के समय में। द्रौपदी ने सभा पर्व में आकर कहा भी है ये युधिष्ठिर को छल से किया, हराया गया। अच्छा, जो बीआर चोपड़ा में अर्जुन भी बोलते हैं खिलाफ, वो नहीं है उसमें? ये मुझे ध्यान नहीं बीआर चोपड़ा में क्या बोले, पर अर्जुन वहां भीम को शांत करते हैं अर्जुन। और अर्जुन बहुत आदर से बोलते हैं, जब धर्मराज हार गए अपने आप को, तो ये किसके स्वामी थे जो उन्होंने द्रौपदी को लगाया? तो ये प्रत्यक्ष निंदा नहीं है, उन्होंने अपना पक्ष बता दिया कि इनको द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे जो धर्म की बात आती है, हाँ, कि भाई आप वो जो द्रौपदी प्रश्न पूछती हैं, हाँ, कि यही तो था ना कि जब हार गए तो क्यों, कैसा अधिकार था? पितामह ने बोला कि धर्म की जो गति है बहुत सूक्ष्म है, मैं निर्णय नहीं दे पा। हाँ, तो सूक्ष्म, वो जो सूक्ष्मता थी, वो इसी बात पे थी कि अगर इन्होंने खुद को, अपने आप को दांव पे लगा दिया, तो मेरे ऊपर अधिकार कैसे हुआ? तो उसमें एक पक्ष ये आता है कि जब उन्होंने खुद को लगाया, तो वो पत्नी तो उनके साथ ही चली गई जी। और दूसरा ये आता है कि नहीं, मैं अलग हूं, हाँ, तो ये खुद को हार गए तो मेरे को नहीं लगा सकते। तो ये एक लीगल क्वेश्चन भी था जी। इस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इससे पहले मैं बताऊं, जो कृष्ण ने, वैशंपायन ने, व्यास ने युधिष्ठिर की द्यूत के लिए निंदा नहीं की है। हाँ, कहीं कहीं कुछ वचन मिल सकता है, पर उनको ऐसा नहीं कहा है उन्होंने पाप किया है। उन सबका मत है युधिष्ठिर छले गए, क्योंकि शकुनी खेल ही छल से रहा है। तो ये सारे आपके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, ये सब पूरा फ्रॉड है। और कोई किसी को धोखा दे, और धोखे से आप किसी को जैसे इंड्यूस करें कुछ करने के लिए, किसी को बाध्य करें, अथवा किसी परिस्थिति में तुम ये कर दो, और उससे छल करें, तो उसको लॉ भी उसको देखता है ना? अच्छा, अब इसमें आप इस पे आए, जो सूक्ष्मता का प्रश्न है।
इसका एक महाभारत में एक और जो पण था उससे मैं उदाहरण देता हूं, जो कद्रु और विनता का पण है। कद्रु और विनता का पण क्या है? इस घोड़े की पूंछ श्वेत है अथवा काली, बताओ इस पे पण करते हैं। मैं जीती तो तुम मेरी दासी बन जाओ, तुम जीती तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ये दो बहनों का पण है। तो कद्रु छल करती हैं। कद्रु कहती है नागों को तुम जाकर घोड़े की पूंछ में लग जाओ, और कद्रु छल से ये पण जीत लेती हैं। तो विनता कद्रु की दासी बन जाती है। ठीक है। उससे पहले विनता के एक पुत्र अरुण हुए हैं जो सूर्य के सारथी बन गए। उसके पश्चात विनता के दूसरे पुत्र गरुड़ होते हैं, और गरुड़ नागों के दास बन जाते हैं। नाग कद्रु के पुत्र हैं, गरुड़ विनता के पुत्र हैं। जो पण हुआ था वो तो कद्रु और विनता के बीच में हुआ था, उसमें पुत्रों की बात नहीं थी। परंतु गरुड़ भी नागों को ढोते थे, और दासत्व से मुक्ति के लिए ही वो अमृत लाए हैं नागों के लिए। तो यहां क्या इस पण का क्या बात है? माता किसी की दासी बन गई तो माता का पुत्र माता के पुत्रों का, माता जो विनता है वो कद्रु की दासी, तो विनता के पुत्र गरुड़ कद्रु के पुत्रों के दास है। अर्थात पुत्र माता के अधीन है। क्योंकि कश्यप माताओं के साथ नहीं है, तो पुत्र माता के अधीन है। पुत्र को पिता और माता के अधीन माना गया है, और पत्नी को पति के अधीन। अधीन का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको दास बना दें। अधीन का अर्थ है आज्ञा के अधीन, उनके अनुशासन के अधीन है। और आप देखें तो संपूर्ण द्यूत प्रकरण में, अगर आप ये कह रहे हो कि पैट्रियार्कल होता उस सेंस में, अगर तो माँ के अधीन बच्चे पुत्र नहीं हो सकते, परंतु गरुड़ जो हैं वो उनके पुत्र हैं और वो दास बन गए। तो केवल ऐसा नहीं है पति पत्नी, वो पुत्र पर भी है, पुत्र पिता रिलेशंस पे है ये। और यहां बोला भी गया है पुत्र माता पिता के अधीन है, पुत्र माता पिता के अधीन है। तभी तो धृतराष्ट्र सब कुछ ओवर रूल कर देते हैं, सब कुछ निरस्त कर देते हैं एक क्षण में। हाँ, तो वो जो बी.आर. चोपड़ा में तो दिखाया कि जो द्रौपदी बची, हाँ, जो उनके तो वो तो अनलिमिटेड सप्लाई हो रहा था। हाँ, श्री कृष्ण वहां पे ऐसे हाथ लेके खड़े थे और साड़ी की अनलिमिटेड सप्लाई हो रही थी जी। लेकिन असलियत में क्या वो प्रसंग है जी, वो मैं बताता हूं। उससे पहले धृतराष्ट्र के अधीन दुर्योधन है, तभी धृतराष्ट्र सब कुछ निरस्त कर देते हैं, और द्रौपदी को तो वर मांगने पर वर देते हैं, युधिष्ठिर को बिना मांगे सब लौटा देते हैं। धृतराष्ट्र बहुत एक सूक्ष्म व्यक्तित्व है धृतराष्ट्र का। हम कहते हैं धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, ऐसा नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में उद्योग पर्व में अपना विश्व रूप दिखाया है, तो धृतराष्ट्र ने भगवान से आंखें भी मांगी। पहली बार धृतराष्ट्र ने कहा मुझे कुछ देखने की इच्छा है, जो आप अपना विराट रूप दिखा रहे हैं आप मुझे देखने दें। तो वही जो दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए थे विश्व रूप दर्शन में, वही दिव्य चक्षु धृतराष्ट्र को भी दिए। ये भी धृतराष्ट्र का पक्ष है। धृतराष्ट्र का मन पुत्रों के साथ भले है, पर बुद्धि उनकी युधिष्ठिर के साथ है। वो पुत्र को अपने स्पष्ट कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम ये हो, निंदा प्रकट करते हैं, तो युधिष्ठिर की प्रशंसा भी करते हैं। मन ही मन वो अपने पुत्र के साथ है, वो उनका पुत्र मोह है। पर बुद्धि उनकी, जो द्यूत सभा में जो निर्णय है धृतराष्ट्र का, वो बहुत प्रशंसनीय निर्णय है, जो उन्होंने सब कुछ लौटा दिया, सब निरस्त कर दिया और कहा तुम जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दिया। जो वस्त्र प्रसंग की बात है, तो जो बोरी का जो विवेचनात्मक संस्करण है, वहां तो कुछ नहीं है। वहां केवल इतना है दुशासन साड़ी खींचने लगा और वस्त्र बढ़ता गया। तो उन्होंने कुछ श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। परंतु जो हम परंपरा से पढ़ते हैं, जो नीलकंठ का भाष्य है, जो गीता प्रेस का संस्करण है, उसमें कहा गया है कृष्ण गहवरितो भवत। भगवान कृष्ण ने वो किया। और जो श्लोक आता है समावृणोत्तम विविधै सुवस्त्रै, है ना, तो वहां धर्म बोला गया, वहां कृष्ण नहीं बोला है। तो धर्म ने द्रौपदी को विविध वस्त्रों से आवृत कर लिया, ढक लिया। अब धर्म क्या है, यहां पे धर्म किसे कहा गया है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें 4 विकल्प मिलते हैं। पहला धर्म कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को विग्रहवान धर्म कहा गया है। जैसे रामायण में रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है, वैसे महाभारत में अनेक स्थान पर युधिष्ठिर विग्रहवान धर्म है, और वहां युधिष्ठिर को अचेत होता हुआ दिखा गया है। तो एक पक्ष ये हुआ, एक विकल्प ये हुआ, युधिष्ठिर अचेत थे, परंतु उन्होंने अपनी यौगिक शक्ति से द्रौपदी को विविध वस्त्रों से ढक लिया। दूसरा धर्म का अर्थ है यम, धर्मराज, जिनके पुत्र हैं युधिष्ठिर। तो ऐसे पिता पुत्र को भी आत्मा वे जायते पुत्र, पिता को पुत्र का अंश ही बताया गया है। तो धर्म यम ने द्रौपदी को विविध वस्त्रों से समावृत किया। तीसरा पक्ष है वहां विदुर, क्योंकि विदुर भी धर्म के अंश हैं। विदुर ने अपनी यौगिक शक्ति से किया। चौथा पक्ष
वस्तुतः 5 पक्ष। चौथा पक्ष है द्रौपदी के सतीत्व धर्म ने उसकी रक्षा की, और 5वां पक्ष भगवान कृष्ण ने किया। तो यहां परंपरा से हम भगवान कृष्ण ही अर्थ लेते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो विष्णु सहस्त्रनाम में श्री कृष्ण का अथवा विष्णु का एक नाम है। जो विष्णु सहस्त्रनाम भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाया है उसमें धर्म विष्णु का नाम है, इसलिए धर्म वहां धर्म ने अथवा कृष्ण ने उनको विविध वस्त्रों से ढक लिया, ये है। और द्रौपदी ने वन पर्व में कहा भी है, जब मैं द्यूत पर्व में मेरा सब ये चीरहरण हो रहा था तब आपने मेरी रक्षा की। तो ये वन पर्व में पीछे वचन आता है। अच्छा। ये मुझे पता नहीं ये बोरी के संस्करण में है नहीं है, परंतु ये वचन आता है। तो परंपरा से, और सूरदास तुलसीदास ने भी इस पर लिखा है, ये तुलसी धरो इकारवों वस्त्र रूप वस्त्र रूप, जो भगवान ने 11वां अवतार लिया था वो वस्त्रावतार इसको माना है। और सूरदास ने भी कहा है बसन रूप भय श्याम, द्रुपद सुता निर्भल भई तादिन, तब कहा है बसन रूप भय श्याम, वस्त्र रूप भगवान हुए। तो ये जो पारंपरिक जो आपकी व्याख्या है वही ये भगवान कृष्ण ने अपने वस्त्रों से द्रौपदी को ढक लिया। और यह प्रसंग आप देखें तो इसकी जो आचार्यों द्वारा परंपरा से व्याख्या है वो बैठती है, क्योंकि वहां धर्म की ग्लानि हुई है। धर्म कौन है वहां? धर्म ने बचाया वो विष्णु रूप धर्म, जो विष्णु सहस्त्रनाम में जिसको धर्म कहा गया है उस कृष्ण ने बचाया। तो धृतराष्ट्र ने जब खड़ा होकर ये नहीं बोला था कि ये क्या कर रहे हो, जब वो दुशासन ऐसा कर रहा था, या भीष्म जैसे लोग उस सभा में बैठे थे, जो मतलब जिस क्षण वो चाहते उस क्षण, यही करुणता है ना, यही करुणता है। वहां विदुर ने विकर्ण ने विरोध किया, भीष्म ने कुछ नहीं किया, वहां किसी ने कुछ नहीं किया, पांडव भी देखते रहे। यही तो वहां के करुण प्रसंग है। और ये प्रसंग भी का चित्रण भी बहुत करुण है यहाँ महाभारत में। ये इसका अर्थ तो मैं तो यही लेता हूं जो गीता का जो उपदेश है, गीता में मुझे लगता है इसका उत्तर है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। द्यूत सभा में धर्म की ग्लानि हुई, धर्म का ह्रास हुआ है। युधिष्ठिर स्वयं जुए के मोह में फंसकर, मोह बोले अथवा जुए की जो मोहिनी शक्ति है उसमें विवेक खो बैठे हैं, अथवा व्यास की भविष्यवाणी सुनकर वो अपराध करने दे रहे हैं, जो भी है। पर धर्म की किसी भी कारण से धर्म की ग्लानि है और अधर्म का वहां उत्थान है, तब वहां भगवान ने अपने को प्रकट किया है, वहां इंटरवीन किया है। जो महाभारत में धर्म का रूपक आता है, धर्म वृक्ष, युधिष्ठिर का जो धर्म वृक्ष है उसकी मूल कृष्ण है। तो संदेश ये है इस कथा का, इस प्रसंग का, जो लोग इसको इतिहास माने वो इतिहास माने, जो लोग इसको फिक्शन माने वो फिक्शन माने, पर इसका संदेश यह है जो सनातन धर्म में अथवा महाभारत में कहा गया है, भगवान के भरोसे ही धर्म है। जब धर्म घट जाए अथवा धर्म की ह्रास हो जाए तब भगवान ही बचाते। यह इस प्रसंग का मुझे लगता है सार है। ब्रिलियंट। बहुत कुछ, मतलब ऐसी बातें हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप जैसे जो विद्वान हैं उन्हीं को जो पढ़ते हैं, इतने गहन अध्ययन जो आप लोग करते हैं, तो बहुत प्रसन्नता हुई कि सब लोग को अब पता चलेगा कि भाई ये भी एक पक्ष है। इसकी हिस्ट्री पे बात करना चाह रहे थे काफ़ी दिन से, और अच्छा हुआ कि आपका दिल्ली भी आना हुआ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत सीखने को मिला। अब तो शिष्य गुरु वाली बात हो गई है ये तो। नहीं, मैं तो केवल नहीं, जो सिखाए वो गुरु और जो सीखे वो शिष्य। मैं केवल अध्ययन करता हूँ और अपना ज्ञान आपसे बांटता हूँ, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू, धन्यवाद। आते रहिए। सभी दर्शकों को नमो वाह।